के एक लौते मुस्लिम नेता का दुख काहे खत्म नहीं होता, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं शहनवाज हुसैन की। ये शहनवाज हुसैन का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि शहनवाज हुसैन ने ही कहा था जब वो दिल्ली से बिहार के लिए चले तब तक मंत्री थे, बिहार में जैसे ही उतरे अब मंत्री पद भी जा चुका था। और अब अगर उन्हीं के अल्फाजों में कहा जाए कि रात को जब शहनवाज हुसैन सोए थे बिहार के अपराधियों के खिलाफ बिगुल फूंक करके, और अब जब सुबह उठे हैं तो खुद ही अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने जोरदार झटका शहनवाज हुसैन को दिया है, जहां ये आदेश दिए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर उनके ऊपर रेप के मुकदमे दर्ज किए जाएं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और सुबह जब ये तस्वीर सामने आई तो शहनवाज हुसैन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। एक जबरदस्त झटका लगा है। जो कल तक बिहार के अपराधियों को लेकर के नीतीश के तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के बाद बिगुल फूंक रहे थे, अब वो खुद ही अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का रेप कांड पीछा नहीं छोड़ रहा है। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ अब रेप का केस दर्ज होगा। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को राहत प्रदान कर देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने बुधवार को पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया, वह जान से मारने की धमकी दी। मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ धारा 376, 328, 120, 506 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। हालांकि पुलिस ने पेश रिपोर्ट में तर्क रखा है कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी, जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि पुलिस अदालत के औपचारिक आदेश के बिना भी संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर जांच के साथ आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी FIR दर्ज होनी चाहिए और इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पुलिस को धारा 173 CRPC के तहत एक अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी। यहां तक कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और फिर भी यह निर्धारित कर सकता है कि संज्ञान लेना है या नहीं लेना है और मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अदालत ने हुसैन की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यदि मजिस्ट्रेट FIR के बिना क्लोजर रिपोर्ट या धारा 176(3) CRPC के तहत रिपोर्ट में मानने का इरादा रखते हैं, तब भी उन्हें नोटिस जारी कर अभियुक्ता को विरोध याचिका दायर करने का अधिकार देने सहित मामले में निपटना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में उठापटक की खबरों के बीच राज्य सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी थी कि उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं उद्योग मंत्री के रूप में आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अभी क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, न ही किसी ने फोन किया है। 3 बजे दिल्ली से पटना के लिए निकलूंगा। तो राज्य सरकार के मंत्री ने कहा
कि मंत्रियों की तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचने की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की पूर्ववर्ती सरकार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि अब अपहरण वाला नहीं, सुपर 30 वाला बिहार है। वहीं पटना में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों द्वारा अलग अलग बैठक चल रही है। एक अणे मार्ग पर जहां जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई हुई थी, वहीं ये फैसला लिया गया कि सरकार बदली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर मुंह की खानी पड़ी थी। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के यहां हुई थी। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाएगा वह संगठन में सभी को स्वीकार होगा, जिसकी जानकारी बिहार के नेताओं द्वारा दी जा रही थी। तभी शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया था कि जब हम दिल्ली से उड़े थे तो मंत्री थे, पटना में लैंड हुए तो मंत्री पद जा चुका था। ये दर्द शहनवाज हुसैन का था जो मीडिया के सामने छलक करके सामने आया था। पर अब यहां यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आपने 15 अगस्त के दिन एक बयानबाजी सुनी होगी देश के प्रधानमंत्री की, नारी का सम्मान, और नारी के सम्मान को देखते हुए आंखों में आंसू छलक आए थे, जिसे जूम करके मीडिया कैमरों ने कैद किया था। ठीक उसके बाद आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का भी नारी सम्मान को लेकर के बड़ा बयान सामने आया था। पर अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शहनवाज हुसैन को महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दी है, क्या तब तक शहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी महिला के सम्मान में जो आने का दावा करती है बाहर करने का रास्ता दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या जो स्मृति ईरानी महिलाओं विरोधी कांग्रेस बोलती हुई संसद में बोलती हुई दिखाई दे रही थी, वो अब शहनवाज हुसैन के ऊपर बोलती हुई दिखाई देंगी या चुप्पी साध ली जाएगी? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का शहनवाज हुसैन के मामले में दोगला चाल चरित्र चेहरा देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़े सवाल बार बार जहन में ताजा हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और जब तस्वीर सामने आई है तो लगभग शहनवाज हुसैन को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर कहा कि सबूतों को मिटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी। जहां शहनवाज हुसैन को जोरदार झटका देते हुए उनकी सारी अर्जी को खारिज करने का काम दिल्ली हाईकोर्ट के जज द्वारा किया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।